तो शक्ति बोली कि जैसे योगी होते हैं तो एक जैसे नहीं होते, बल्कि वो भी नंबरवार होते हैं ना। जैसे कोई पढ़ाई पढ़ने के बाद, परीक्षा पास करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री मिलता है, तो कहलाने में तो वही नाम आता है। जैसे वकील है, डॉक्टर है, तो अलग अलग हो गए ना। पढ़ाई वो भी पढ़े, वो भी पढ़े, वकील का डॉक्टर का अलग अलग। तो ऐसे इसमें भी अलग अलग क्या होता है, इसमें ग्रेड्स हैं, नंबरवार है। तो शक्ति बोले जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिल गई, योग क्या है, योगी कौन है, भोगी कौन है, तो भोगी जीवन की बात मर्जीवा बने। जब हम मर्जीवा बने, मर्जीवा बनने की बात आई कि मर जाओ। अब जब योग समझ में आया कि उसमें जाने के लिए राज तो किसी को मिला नहीं, एक बात, पहली बात, तभी एक दूसरे को एक दो राजी नहीं हुए, एक दूसरे को कोई राजी नहीं कर पाया। योग लगा रहे थे सभी, वो भी बुद्धि से, योग कर्मणा से दूसरा दूसरा कार्य हो रहा है सब कुछ, लेकिन योग का टाइटल ले लिया कि हम योगी, उसमें राजयोगी का भी टाइटल ले लिया सभी लोगों ने। तो चेकिंग होगा कि नहीं होगा, एक समय आएगा, समय की शक्ति बोली आगे चल करके सब चेक होगा सबका, और ये विशेषता नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आप नंबरवार हो ना। तो मर्जीवा बनने के लिए फिर उसमें दिया गया कि देह जो आपका है, जो जन्म लिए हो, जो भी नाम है आपके देह का और पद का, और जिस भी आपका कुल के हो, जैसे टाइटल है आपका ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण में भी अनेक टाइटल होते हैं, पता है, बहुत टाइटल होते हैं ब्राह्मण में भी, शूद्रों में भी अनेक टाइटल, सब में टाइटल होते हैं, मतलब छोटा बड़ा होता है उसमें। तो उससे देह संबंधी जो आपके हैं संपर्क में, या जो कुछ भी आपका टाइटल मिला हुआ है बाहरी दुनिया में, सेवाधारी हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जो भी, ये सब भूल जाओ, मर जाओ उस जीवन से। अगर उस ब्रह्म, देखिए ब्रह्म माना प्रकाश, ब्रह्मा माँ भी है और ब्रह्मा बाप भी है, ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म स्वरूपा, वहां प्रकाश, वहां लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं होता है वहां। एक ने कही दूजे ने मानी, और बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी। जब ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म के प्रकाश में होते हैं, तो वहां युद्ध नहीं होता, अगर हो रहा है तो जरूर अंधकार है। ये कभी समझ में आता था हम सभी को? तो जब तक हम मर्जीवा नहीं बनेंगे तो ये टाइटल नहीं मिल सकता है। वो ब्रह्म माता पिता जो ब्रह्म है, ब्रह्म माँ भी है तो ब्रह्म बाप भी है, तो वो दोनों का बाल रूप में वो भी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी है, ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म पुत्र और ब्रह्म पुत्री, ब्रह्म पुत्रा का जो टाइटल है। मर्जीवा जीवन मिलने, जो जीवन जो हम जीते हैं, जन्म लेते हैं सबसे पहले, तो मर्जीवा बनने के बाद स्वतः ही वो टाइटल मिल जाता है, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी का टाइटल। शक्ति क्या बोल रही है, वो देना नहीं पड़ता है, उनके जीवन में वो नेचुरल आ जाता है, जिसके लिए शक्ति बोली बने बनाए हैं, वो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, वो बनने की भी जरूरत नहीं है। कहने के लिए हम बोलते हैं कि हम राजयोगी बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो जब तक हम स्कूल में जाते हैं तब तक हमें ये टाइटल नहीं मिलता कि हम डॉक्टर बन गए हैं। नहीं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वकील की हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम मास्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी है। जब तक ड्यूटी करने के लिए वो सीट पे नहीं बैठ जाते, प्राप्त नहीं कर लेते सब सर्टिफिकेट, तो तब तक नहीं होता है ना, तब तक वो लोग नहीं कह सकते कि डॉक्टर बन गए, सेवा कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने और बनाने का जो स्कूलें खोली गई,
तो बनाएगा वही, धारण वही कराएगा जो होगा, स्वयं साक्षात होगा। वहां साक्षात्कार की बात नहीं होगी कि हमने साक्षात्कार किया। साक्षात्कार तो 1 सेकंड में होता है, हुआ और हट गया वो। लेकिन जो साक्षात होता है वो सदा काल का होता है, सदा के लिए होता है, अल्पकाल का नहीं होता है। और साक्षात्कार अल्पकाल का होता है, और साक्षात जो होता है सदा के लिए। वहां भ्रम नहीं होता है, वहां ब्रह्म होता है। तभी शक्ति बोली यहाँ पर साक्षात्कार आदि की कोई बात नहीं है। जहां पर प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है ही नहीं है शक्ति, वहां पर प्रत्यक्षता की क्या बात है कि हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ये बीड़ा, ये ठेका कौन उठाया? ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने ठेका उठाया और ठिकाना नहीं दिया। ठोकर मारते रहे सभी लोग, ठोकते रहे एक दूसरे को। ठिकाने से ठोकर, ठिकाना बनाए तो सही उनके नाम पे, लेकिन ठिकाना नहीं दिया, ठोकर मारते रहे सभी। बुद्धि को बुद्धि से भी मारा, बुद्धि से भी दिया, प्रैक्टिकल भी ठोकर दिया सभी लोगों ने। टाइटल दिया क्या? टाइटल दिया, नाम दिया। बोलिए, केवल मुख से ऐसे ही तुम अष्ट देव हो, अष्ट देवियां हो, तुम ये हो। तो उनको स्वतः ही मिल जाता है। वैसे योगी का भी टाइटल है तो सही, परंतु नंबरवार मिलता है। बाकी उसमें भी क्या क्या फर्क है? जैसे योग की महिमा करते हैं, वह सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, फिर उसकी भी उपमा करते हैं। अलग अलग करते हैं ना, उपमा देते हैं ना, उदाहरण देते हैं ना। जैसे कि डॉक्टर्स में, मिलिट्री में भिन्न भिन्न प्रकार के बताए ना ग्रेड्स होते हैं उनके, उसी रीति से यहाँ भी योगियों में भी कर्म योगी, बुद्धि योगी, बुद्धि से योग, ये सभी कौन? बुद्धि से योग, वो भी यथार्थ योग नहीं है। अगर बुद्धि का योग होता ना तो कर्म योग तक सहज हो आ सकते हैं, पता है। सहज और सरल, जो सरल होता है वो सहज ही समझ जाता है, उसके लिए कठिन नहीं होता है समझना। जो सनातन होता है, जिसका सना हुआ तन होता है, सभी से प्रेम करते हैं, प्रेमी होते हैं, स्नेही होते हैं, सनातनी, उस सब धर्म वालों को एक्सेप्ट करने की ताकत होती है उनको। सभी का सुनने से, सभी के सुनने से, सभी को कंट्रोलिंग पावर उनके अंदर होती है। समझ में आया? ये नहीं है कि उसको ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, निकाल लो, नहीं। क्योंकि वो नकल नहीं किए होते हैं। जो असल होते हैं वो सभी धर्म के लोगों को, सभी धारणा वालों को एक्सेप्ट करते हैं। पहले वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन उनकी मेमोरी इतनी पावरफुल होती है सनातनियों को। वो तन के नहीं बैठते हैं, ही स्वयं तना है, वो सना हुआ तन है उनका, सनातन। और पुरातन है, पुराना तन है वो तन। अब ये होता है कि पुराना तन भी किसे कहेंगे? जो उतने वर्ष तक उसका तन रहे, भले 5000 वर्ष तक का वो तन रहे, तब मानेंगे। तभी सही, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो सटीक बैठेगा। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं है, प्रकृति के नेचर में ऐसा नहीं है। ये शरीर उतने दिन तक नहीं रह सकता, नेचर ने ऐसा नहीं बनाया है। बहुत पहले चलता था तो 100 साल, 150 साल ऐसा आता है सुनने में। और इतना सारा मेंटेन करा तो सही बात है, उतना दिन तक तो चलेगा ही, शरीर रूपी रथ है। तो उतने दिन तक तन रहे, शरीर रहे, तो ऐसा है नहीं। लेकिन उसकी जो व्यक्तित्व उसका है, जो क्वालिटी है, उसका क्वालिफिकेशन है, तो वो सारा उस व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सिर्फ सुनाई नहीं देता, सुनी सुनाई बात नहीं, हवा में नहीं है, सिर्फ इसी धरती पर ही होता है। तो उसके द्वारा उसकी पहचान होती है, वो पहचाना जाता है। ऐसा समय आ जाता है सृष्टि पर जो और लोग नहीं कर पाते। शक्ति बोली यह असंभव है ये कार्य, लेकिन तुम बच्चों के द्वारा संभव हो जाता है। बाप दादा है ना, भगवान तुम्हारे साथ है, वो परमात्मा शक्ति, माता पिता, बाप दादा तुम्हारे साथ है।
इसीलिए संभव है। तुम संभव करके दिखलाते हो, जिसको पूरी दुनिया असंभव कहती है उसको तुम करके दिखलाते हो। तो ऐसे ही यहाँ भी उसी रीति से पता कब चलता है, जब योग भी उसका रहता है, जिसका योग रहता है वही कर्म योगी होता है। उसी के कर्म में योग स्वतः ही रहता है, योग लगाना नहीं पड़ता। इसीलिए बार बार बाहरी दुनिया में भी लोग ये उदाहरण देते हैं कि अगर आपको धर्म की धारणा आपके अंदर, आपके कर्मों में धर्म है, जो आप कर्म कर रहे हैं, आप धार्मिक दृष्टि है, धार्मिक वृत्ति है, कृति है, प्रवृत्ति है, तो अलग से धर्म के जो जितने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं कि यहाँ आओगे, ऐसे ऐसे करोगे तभी वो धर्म कहलाएगा। अपने घर में ऐसे करते हो तो नहीं कहलाएगा। एक समय ऐसा आता है जो श्रेष्ठ पवित्र प्रवृत्ति होती है, वो घर में ही उसकी क्या होती है, सब कुछ वो बुला लेता है। मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। जब सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे अनेक जब ठिकाने बना के ठगने लगे लोग, तब उस पवित्र प्रवृत्ति की मांग, जो बच्चे मांग रहे थे या बाप दादा को करना था, वो पवित्र प्रवृत्ति बनाई गई कि यहाँ पर तुम्हारे माता पिता ही भगवान भगवती, इसी घर में तुमको सब कुछ मिलेगा। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ भटके नाही जइबे। अनेक तीर किनारे हो करके जो किनारी खींच रहे हैं, सारी खींच रहे हैं उस नारी शक्ति का, जो शिव की शक्ति है, नारा लगा रहे हैं। वो किनारे नहीं पहुंचाते, उनको किनारा नहीं देते, किनारा नहीं करते, किनारे नहीं होते। यहाँ तो मंजिल की बात थी। ऐसे किनारे पर पहुंचे जो उसको उस पार भेज दो, जिस पार उसको जाना है, जिस पार की तुमने बात करके इस किनारे पर ले आए हो, घाट बनाए हो, जो घाट बनाए हो, जो पाठ पढ़ा रहे हो, तो एक समय ऐसा तो करो, कम से कम उसके मंजिल पर तो पहुंचा दो। तो अपने परिवार में भी जैसे उदाहरण देते हैं कि तुम्हारा पति ही परम ईश्वर है, पति परमेश्वर। तो किसका पति परमेश्वर था? जो परम था। टाइटल लेकर के कितना सभी लोग देखते हैं ना, बाहरी दुनिया में भी ऐसे होता है, अंदर में किया तो क्या किया। या ऐसे समझिए, अंदर की ही दुनिया में जो भगवान भगवती के नाम पर हुआ, इन लोगों ने ही ऐसा कर दिया, क्लियर नहीं किया, तो अज्ञानता वाली दुनिया में ऐसा हो रहा है तो क्या हुआ। दोनों तरफ से हम समझ सकते हैं। तो बुद्धि सबकी ठहर जाती है। वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जो परमात्मा शक्ति ला करके वो सब कुछ प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष दिखाती है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षता की कोई बात नहीं। यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार नहीं। इस दर पर जड़ चित्र कार्य नहीं करेगा, उसका कार्य ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो चेतना जागती, चैतन्य है, जागती ज्योति। तभी तो शक्ति बोली चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य म्यूजियम। तुम बच्चों को चैतन्य चैतन्य, जब चैतन्य प्रत्यक्ष दिखाई देगा तो अप्रत्यक्ष की बात कहाँ होगी? जहाँ प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्षता की बात वो करेंगे जहाँ पर शक्ति अव्यक्त होगी, व्यक्त नहीं होगी। वो लोग ठीका उठाए हैं। तो यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा। शक्ति क्या बोली? आप जो योग की महिमा औरों को सुनाते हो, वहां स्वयं में पहले धारण करने के लिए शक्ति बोली कि अगर स्वयं में नहीं है तो आप विश्व पर राज करने का, जो विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई पढ़ रहे थे सभी लोग,
महाराजन। तो महाराजन है तो महारानी नहीं होगी क्या? प्रवृत्ति दिखाई है ना। तो एक सूक्ष्म इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, तो कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है। राजयोग का अर्थ क्या था? कर्म इंद्रियों पर। इंद्रियों पर तो विजय प्राप्त करना कौन जानेगा आपकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त है या नहीं है? कर्म इंद्रियों से ही तो पता चलेगा। जब आपका उससे वैसा कर्म नहीं होगा तो कहेंगे देखो योग तो सीख रहे हैं, इनको बोलने का तरीका नहीं है, रहने का तरीका नहीं है, क्योंकि कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं पाया। तो इसका मतलब आपका योग जो है इंद्रियों पर योग नहीं है, दूसरे के इंद्रियों पर भोग है। भोगी जीवन है, योगी नहीं। क्योंकि राज जब तक नहीं जानते हैं तब तक वो कार्य नहीं करता है। वो पावरफुल माने पूरा पावर हाउस। पावर का जब भी शब्द आएगा तो वहां हाउस बोला जाएगा। समझ में आया? पावर हाउस, लाइट हाउस, माइट हाउस, उसके साथ हाउस माना घर, तो पूरा अथॉरिटी हो गई ना। वहां हाउस का टाइटल दिया जाएगा। श्रेष्ठ के पहले सर्व का दिया जाएगा। हाउस माना घर है, वो यथा नहीं है। जैसे हम लोगों के घर में कल ही क्लास में आया कि जो घर होता है वो कोई बिजली घर नहीं होता, बिजली लिया गया, तैयार तो कहीं और हो रहा है। तो ऐसे ही लाइट हाउस, माइट हाउस से ही तो जाता है ना कनेक्ट चारों तरफ। तो वही शक्ति उदाहरण देकर के टोंड मारी। अगर कर्म इंद्रियों के द्वारा हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उस पर योग हमारा यथार्थ योग नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। तो जब पावरफुल योग नहीं है, राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो उसको ही राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे। शक्ति ही बोल रखी है कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। अब तो ये चेक करो कि क्या मैं सभी टाइटल करने वाला योगी बना हूं या कोई 8, 10, 2, 4, 5 टाइटल। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मिलिट्री में सब होंगे। यहाँ शक्ति क्या बोली? वहां कर्नर भी होगा लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी। उदाहरण दी सकती, जैसे बनारस में यूनिवर्सिटी का टाइटल मिलता है, यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई 1, 2, 8, 10। तो वैसे ही यहाँ भी टाइटल लेते हैं। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि मैं योगी हूँ। देखिए शक्ति कैसे टोंट मार रही है ना। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सबको अपने जीवन में धारण किया है तो ही जितना ही यहाँ गायन उतना ही यहाँ और वहां वैसे ही पूजनीय। तो शक्ति बोली अभी लिस्ट निकालो कि अपने में कितने टाइटल धारण किए हैं। तो 2, 4, 10, 5 यही होगा ना। लेकिन सर्व का तो उदाहरण नहीं दे सकते ना उनको, सर्व का टाइटल तो नहीं दे सकते ना। टाइटल मिलेगा लेकिन सर्व टाइटल नहीं मिलेगा। एक ही, जैसे अलौकिक दुनिया में एक पति होता है तो सिर्फ पति का ही पार्ट बजा सकता है ना। पिता का पार्ट तो हमारा पिता अलग होता है, पुत्र अलग होता है, अनेक संबंधी होते हैं, उन्हें अनेक संबंधों की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ सर्व संबंध की बात आई, एक से सर्व संबंध। तो सनातनी के द्वारा क्या क्लियर हुआ कि एक से सर्व बच्चे नहीं निभा सकते। ये टाइटल, ये जो फाइल है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पर हम एक्ट कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट समझ करके, इस पर पास होने वाले नहीं हो, सभी पीस जाओगे। इस पास को लेकर के गेट के पास पहुंचोगे तो गेट नहीं खुलेगा। इस पास से गेट पास नहीं मिलेगा, गेट से पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले वर्ड को समझें। पूरे वर्ड में जाने के लिए पहले जो वर्ड आ रहा है वो समझना पड़े। नाम की महिमा हुई तभी शब्द की ताकत, शब्दों में ताकत आती है ना। उन्हीं की महिमा होती है। पूरे वर्ल्ड में उन्हीं की पहचान बनती है।
उसी नाम के, उसके नाम में माहिमा, माहिमा जो है, जो बाप का नाम है, बाप का टाइटल है, तो कहते हैं महिमा करो, माने माहिमा, माहिमा में वो दिखाई देता है उसकी महिमा, या माहिमा दिखाई देती, बाप में माहिमा दिखाई दे, माँ में बाप भी बाप दिखाई दे, जिसको बोले रोम रोम में रमा जाना, रमा, रमापति जो रमी हुई थी। इसीलिए जो टाइटल जोड़ा है, कृष्ण के साथ राधे का कंबाइंड दिखाया, शंकर के साथ पार्वती को कंबाइंड, सीता के साथ राम का कंबाइंड दिखाया। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, सही रीति से नहीं समझेंगे तो लगे रहें, लेकिन लगन की अगन प्रज्वलित नहीं होगी। और जब तक लगन की अगन प्रज्वलित नहीं होगी तो परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन ही नहीं होगा तो आगे कैसे जाएंगे, हमसे पहुंचेंगे कैसे वहां तक? आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अब क्या हो रहा है, सभी रिफाइन करके, और किसका कितना फाइन बनेगा, शक्ति बोली धर्मराजपुरी में फाइन देना पड़ेगा अगर फाइनल नहीं करोगे तो, और कितने को तो धर्मराज सलामी भरेगा खुद ही, उसको सजा ही नहीं बनती है, सजा नहीं मिलती है। ऐसे ऐसे लोगों का सब तरह का दिखाई, पढ़ाई में इशारे आए हुए हैं। तो यहाँ तो सहज योग है, सहज योगी, सहज योगी अपने को भी स्थिति अपनी दिखाई दे और सभी महसूस करें कि आप सहज योग है आपका, तभी पास कहेंगे। ऐसे ही ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा या उसकी उपमाएं जो दी जाती हैं, उदाहरण दिया जाता है, तो क्या अपने जीवन में कर्मणा तक हो, मनसा वाचा तक सिर्फ नहीं, कर्मणा तक होता है, तभी लाइट जलेगी ना, माइट आएगी, शक्ति आएगी, लाइट माइट, वहीं तक लाने के लिए तो सारा हो रहा है, इतनी मेहनत कि वहां तक भी देखो, करके देखो, कर सकते हो या नहीं। तो जब तक धारणा नहीं होगी, तो अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण ही नहीं किए तो विश्व महाराजन और विश्व महारानी नहीं बन सकेंगे। चलो पास विद ऑनर नहीं, परंतु पास तो होना है ना। फिर भी पास होने के लिए 75% तो मार्क्स चाहिए ना। अर्थात यह सब धारणाएं व योग्यताएं सबको अपने में तो कम से कम दिखाई दे। सारे दिन का चार्ट में शक्ति हर तरह के होमवर्क दे करके हम सभी बच्चों को वर्तमान समय व्यक्तिवतन में रिवाइज और रियलाइज करा रही कि ये सभी टाइटल्स या जो होमवर्क दिया गया था जिन जिन विषय का, तो हम कितना समझे हैं, कहाँ तक समझे हैं, और अपने जीवन में हम कितना धारण कर किए हैं और हम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस विषय का जो शेष भाग है, अभी वो क्लास आप लोगों को शाम तक मिल जाएगा। यहाँ समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम देते हैं। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।